हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार। मैं आज भी आपके लिए कल वाली जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी वैसी ही आज भी एक स्टोरी लेकर आया। बहुत प्यारी स्टोरी है, एक बार ज़रूर सुनना। एक बच्चे की और एक उसकी बूढ़ी अम्मा की है। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और स्टोरी में भी आपको मजा आने वाला है। छोटा बच्चा एक बार क्या होता है कि बैठा रहता है, शाम का वक्त था और तारों को देखते हुए वो सोचता है कि यार मेरी वैल्यू क्या है। हो सकती है अम्मा से जाकर पूछता हूँ। तो अम्मा को जाकर पूछता है कि अम्मा अम्मा। अम्मा बोलती है हाँ बच्चा बता। तो वो बोलते हैं कि मेरी वैल्यू क्या है। जैसे अपन बात करते हैं ना कि वैल्यू, मेरी वैल्यू ये है, मेरी वैल्यू वो है। ठीक है कि मेरा दोस्त मेरी वैल्यू नहीं समझता, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पत्नी वगैरह जो भी मेरी वैल्यू नहीं समझता, वो वैल्यू वाली बात होती है यहाँ पे। तो उसकी अम्मा बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, अभी रात होने वाली है, शाम हो गई, तू अभी सो जा और सुबह उठ के तू मुझसे फिर ये सवाल पूछना और पूरे रात भर तू खुद सोचना कि तेरी वैल्यू क्या है और सुबह मैं इसका जवाब दूंगी। अब बच्चा वह रात भर सोचता है कि मेरी वैल्यू क्या है, उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। वो आइडिया लगाता रहता है, कभी दोस्तों की जो उसकी इज्जत करते हैं, जो वैल्यू देते हैं वो सोचता है, कभी बड़े बूढ़े उसकी जो वैल्यू करते हैं वो वैसे सोचता है। तो वो पूरा एक सोशल लाइफ को देख कर वो अपनी वैल्यू रात को जज करने लग जाता है। अब भाई वो सुबह उठता है, सुबह उठते ही वो अम्मा के पास जाता है कि अम्मा अम्मा उठो, मुझे बताओ कि मेरी वैल्यू क्या है। तो अम्मा क्या करती है, थोड़ी समझदार थी और बुजुर्ग इंसान वैसे ही समझदार होते हैं, हर चीज को समझते हैं। तो अम्मा ने अपना एक खानदानी एक हीरा निकाला और हीरा निकाल के उस बच्चे के हाथ में दिया और उसको बोला कि देख, इसको तुझे कहीं बेच के नहीं आना है, बल्कि इसको तेरे सामने रास्ते में जो भी मिले, जो भी तुझे ऐसा लगे कि ये इसके बारे में बता सकता है, इसकी वैल्यू क्या है वो बता सकता है, तो उसको जाके पूछ और तू फिर वापस आ। बच्चा निकल जाता है उस हीरे को लेके। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उसका एक पड़ोसी ही जो नॉर्मल इंसान होता है वो मिलता है, तो उसको बोलता है कि अंकल जी अंकल जी। तो अंकल जी बोलते हैं कि हाँ बेटा, कि वो बोलते हैं कि मेरे पास ये है, आप इसको खरीदोगे क्या। तो वो बोलता है, वो इंसान उसको देखता है कि यार ये मेरी किसी काम का नहीं है, तो वो बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे पास ही इसका कोई काम ही नहीं है। थोड़ी दूर वो बच्चा आगे जाता है, उसको एक कबाड़ी वाला दिखता है। कबाड़ी वाले को बोलता है कि भैया मेरे पास ये है, इसको आप खरीदोगे। तो कबाड़ी वाला देखता है कि हाँ यार कि 10-5 रुपए का होगा। तो वो बोलता है कि मैं इसके 10 रुपए दूंगा। अब बच्चा उससे वापस ले लेता है कि उसकी अम्मा ने बोला था कि बेटा इसको बेचना नहीं है। अब वो थोड़ा आगे जाता है तो एक आर्ट गैलरी दिखाई देती है। अब बच्चा क्या करता है, उस आर्ट गैलरी में जाता है, आर्ट गैलरी वाले को उसको दिखाता है। आर्ट गैलरी वाला उसको देख कर बोलता है कि यार ये लग तो ओरिजिनल सा रहा है, तो यार ये 20-25 हजार में इसको मैं कैसे भी डेकोरेट करके इसको बेच सकता हूँ। तो वो बच्चे को बोलता है कि बच्चे मैं इसके तुझे 20 हजार पे दे सकता हूँ। अब बच्चा थोड़ा सोचने लग जाता है, हैरान होता है कि यार एक खरीद नहीं रहा था, एक 10 रुपये दे रहा था, एक 20 हजार रुपये दे रहा था, मुझे और भी ट्राई करना चाहिए, क्या पता इसका और भी वैल्यू हो। अब वो जाता है सुनार के पास, जो गोल्ड का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, उसके पास जाता है। वो बोलता है कि अंकल जी मेरे पास ये कुछ है, आप इसको खरीदना पसंद करोगे। तो वो सुनार उसको देखता है और बोलता है कि यार ये ओरिजिनल हीरे की तरह ही लग रहा है, यार ये लाख रुपए के आसपास तो होना ही चाहिए। तो वो उसको बोलता है कि बेटा मैं इसको तुझे 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। बच्चा हैरान कि 20 हजार से 1 लाख सीधा। अब वो उसको वापस लेके अब वो जाता है एक डायमंड वर्कर के पास, एक जौहरी के पास जाता है। अब वो जाके बोलता है कि अंकल जी मेरे पास ये है, आप इसको खरीदना चाहोगे। तो जौहरी उसको लेता है, लेकर वो सोचने लग जाता है, उसको देखने लग जाता है और 2-3 मिनट वो शांत रहता है और फिर उसको बोलता है कि बेटा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जितनी वैल्यू इसकी मांगोगी उतनी वैल्यू मिलेगी, ये अनमोल है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। वह हीरा वापस लेता है, वो अपनी अम्मा के पास जाता है, अम्मा को ये पूरी की पूरी स्टोरी सुनाता है कि अम्मा मेरे कि अम्मा ये हुआ और ये बात हुई। अम्मा ने उसको बोला कि देख बेटा, तेरी वैल्यू क्या है ये डिपेंड करेगा तू किस इंसान के पास बैठा है या किसके पास तू जाके तेरी वैल्यू का आइडिया लगा रहा है। तूने इसकी वैल्यू एक आम आदमी से पूछी, उसने कुछ लगाया, कबाड़े वाला 10 रुपये लगाया। ठीक है, एक जो जौहरी था उसने इसकी अनमोल वैल्यू लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि वो इसकी असली वैल्यू जानता है। तो बेटा तेरी असली वैल्यू सिर्फ तू जानता है और तू ही जान पाएगा तेरी वैल्यू, अगर तू किसी ऐसे इंसान के पास तेरी वैल्यू का आइडिया लगवा रहा है जो जिसको इसके बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो जानता ही नहीं, तो वो तुम्हारी वैल्यू कैसे लगाएगा।
कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आपके कुछ आइडिया हो या आपका कुछ गोल हो, आपका कुछ टारगेट हो, वो उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जो उसकी वैल्यू जानते हो, आपकी वैल्यू जानते हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।